लूका की पुस्तक 7 उसकी 47। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्यार करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। सब जन बोलो हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कितनी बड़ी बात है। विश्वास देखो कितना बड़ा है। उस औरत ने जो भी गलत काम किए, जो भी बुराई की, पाप किया, लेकिन यीशु मसीह उनको उसको एक बात के ऊपर ध्यान लगा रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। जो तेरा विश्वास था, तेरा फेथ था कि अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगी तो वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो दयावान है, मैं मन फिराऊंगी और वो परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करेगा। इसलिए उसने इत्र लगाया प्रभु के पाँव के ऊपर, पाँव को साफ किया, अपने आप को धीन किया, परमेश्वर के सामने नम्र किया। और प्रभु ने कहा, जा स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया है? बचा लिया है। कई जगह पर प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कोढ़ी को कहा, जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। अंधे को कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बाइबल में लिखा ना कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। विश्वास कितना जरूरी, फेथ कितना जरूरी है। वो इसलिए नहीं है कि विश्वास करती हूं मैं, उसने अपने आप को हम्बल भी किया। क्योंकि आपने जो आयत पढ़ी है एफिसियों की पुस्तक 2 उसकी 8 में लिखा कि विश्वास से उद्धार हुआ है। जब एक व्यक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करता है पूरी तरह, तो उसके बाद उसकी आत्मा भी बच जाती है और उसकी लाइफ में परमेश्वर का उद्धार भी आता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि देखी हुई चीजें जो हैं वो थोड़े दिन की, जो अनदेखी चीजें वो कंटिन्यू हैं। जो आप देख रहे हैं इन चीजों, कुछ भी देख लो, ये माइक है, इसका टाइम है, कोई कितने समय तक चलेगा, वारंटी होती है, गारंटी होती है, सब कितने समय तक चलेगा। लेकिन जो अनदेखी चीजें हैं वो परमानेंट हैं। आप यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, क्या होली स्पिरिट को तुम्हें दिख रहा है यहाँ पुलपिट के ऊपर? कहीं नहीं दिख रहा ना, लेकिन वो यहाँ पर है। आपने टेस्टमनी सुनी, गवाहियां सुनी, हर संडे बुधवार हम गवाहियां को सुनते हैं, प्रभु का आत्मा उनको छूता है, हम प्रमाणों को देखते हैं, हम विश्वास करते हैं। और थॉमस ने भी क्या कहा? थॉमस ने कहा, जब तक मैं तुम्हें टच नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि वो अपने ज्ञान इंद्रियों के अनुसार चल रहा था कि मैं परमेश्वर को देखूं, जब तक देखूंगा, उसको टच करूंगा, तब मुझे विश्वास होगा। और जब उसने टच किया, प्रभु उसके पास गया, प्रभु ने कहा, देख जो तू चाहता है वही कर। उसे बोला, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। प्रभु ने कहा, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, आप चलते जा रहे हैं, आप ये फेथ करते हैं कि प्रभु करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं वो डे आएगा। आपकी सेवकाई में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी वो चीजें आएंगी तुम्हारी लाइफ में। एक ऐसा मोड़ आएगा जिससे तुम इतने फैलने वाले हो, इतने बढ़ने वाले हो, फलवंत होने वाले हो। लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। लेकिन तुम मेहनत करते जा रहे हो, फेथ के साथ मेहनत करते जा रहे हो, विश्वास, रिजल्ट नहीं आ रहा, मेहनत करते जा रहे हो, अपनी मेहनत बंद नहीं की, कोई बात नहीं, करेगा परमेश्वर, करेगा परमेश्वर। मैं भरोसा रख के चल रहा हूं उसके ऊपर, वो करेगा। रिजल्ट कुछ नजर नहीं आ रहा, बीमारी जा नहीं रही, रोग नहीं जा रहे, यहाँ पर ले हैंड हुआ, घर जाके शैतान फिर से तुम्हें लक्षण दे रहा है कि तुम्हें, तुम्हारी बॉडी में अभी भी पेन है, देख तेरी दर्द नहीं गई, देख तुमने ले हैंड भी करवाया, कितनी बार तेरी प्रॉब्लम नहीं गई। लेकिन तुमने लक्षण जब देखे तब भी तुमने यही फेथ किया कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्योंकि हेवनली रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तुम बोलते जा रहे हो, घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, आज कल परसों वो दर्द तुम्हें छोड़ के जा चुकेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। अब संपूर्ण मन से भरोसा कैसे होता है परमेश्वर के ऊपर? पहला शमूएल चैप्टर 30 उसकी 6 से 8 तक पढ़ेंगे। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकीन होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। क्या लिखा यहाँ पर? स्मरण करके हियाब बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, अपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार अपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। अब ये संपूर्ण मन से विश्वास करने वाली बात है। यहाँ पर जब दाऊद के लोगों ने उसका विरोध किया, जब फाइट हुई, उसके लोगों को उठा ले गए, तो यहाँ पर लिखा दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने याद करके। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके ही याद बांधा।
स्मरण करके, याद करके। जब तुम याद करते हो ना, परमेश्वर को स्मरण करते हो, भरोसा रखते हो, यही है संपूर्ण भरोसा। कि जब तुम विपत्ति में पड़े हुए हो, जब तुम्हें मालूम है कि बीमारी जा नहीं सकती, ये बिजनेस बढ़ नहीं सकता, ये सेवकाई बढ़ नहीं सकती, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? स्मरण करते जा रहे हो परमेश्वर को। कैसे स्मरण करते हो तुम परमेश्वर को? वचन के साथ। तुम वचन को बोलते हो, डिक्लेयर करते हो, मनन करते हो, स्मरण करते हो, प्रभु को स्मरण करवाते हो कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है। ये क्या है? संपूर्ण मन के साथ भरोसा करना परमेश्वर के। और दूसरा, परमेश्वर से पूछना कि मैं ये काम करूं या ना करूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिनको संपूर्ण भरोसा नहीं ना होता, वो क्या करते हैं? अपनी मर्जी से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, अपनी मर्जी से सेवकाई स्टार्ट करते हैं, अपनी मर्जी से मिनिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं, किसी के कहने पर सेवकाई स्टार्ट कर लेते हैं। किसी ने बोल दिया कि पास्टर बन जाओ, ये सेवकाई कर लो। बाद में क्या करते हैं? उनको लगता है कि शायद मैं ये जमीन लूंगा तो सारा मेरा खर्चा पूरा हो जाएगा। वो जमीन भी खरीद लेते हैं, लेकिन कर्जा ऊपर आ जाता है, क्योंकि ग्रेस नहीं है, प्रभु की बुद्धि नहीं है, परमेश्वर साथ में नहीं है, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूं। ऐसे केस मेरे पास जब आते हैं तो मैं समझाने के लिए वचन से ही आपको बताता हूं, ताकि पास्टर और जो विश्वासी और वॉलंटियर सब समझें कि तुम्हारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया संपूर्ण मन से, दाऊद ने संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर भरोसा किया, परमेश्वर को स्मरण करके गया, अपनी मर्जी से नहीं निकल गया कि मैं परमेश्वर जाता हूं तो मेरे साथ है। हो सकता था परमेश्वर उसके साथ ना होता, अपनी मर्जी से जाता। स्मरण किया, याद किया परमेश्वर को, वचनों से स्मरण किया परमेश्वर के सामने जाकर। 8 में लिखा, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या मैं पकड़ूंगा उसको? परमेश्वर ने आगे सूत्र क्या दिया? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। सब जन बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात? संपूर्ण भरोसा क्या है? परमेश्वर ने यहोशू से कहा, वो नगर मैंने तुम्हें दे दिया है, जाओ और ले लो जाके। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु को मनाने की कोशिश कर रहे हो, प्रभु मान जा, फास्टिंग कर रहे हो, 40 दिन की फास्टिंग रख रहे हो, प्रभु मान जा, प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर के सामने, प्रभु चंगा कर, लेकिन प्रभु वेट कर रहा है कब तू स्मरण करे, कब तू वचन के साथ आए, कब तू वचन को पढ़े, कब तू वचन को सुने, कब तू फेथ वाले वचनों को सुने, कब तू बोले और मैं तुम्हें उत्तर दूं। जब लोगों को समझ नहीं होती तो वो क्या बोलते थे? प्रभु चंगा कर, चंगा कर। कभी भी चंगा नहीं करता परमेश्वर उनको। यहोशू की पुस्तक यहाँ पर लिखा, 3 को पढ़ेंगे हम उसकी, यहोशू 1 उसकी 3। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा है, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वे सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रांत महानद तक, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ऐसा मैं मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। सब जन बोलो आमीन। 8 में लिखा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है के अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सब जन बोलो आमीन। अब परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दे दी है कि जो मैंने वायदा किया है, जो मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी कौम के साथ, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। मैंने तुम्हें जिम्मेवारी दी है, जा वो देश मैं तुम्हें दे चुका हूं। तुम समझो इस बात को कि जब प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, प्रभु अब आकाश से तुमसे बात करेगा, तुम्हारे कानों में आवाज देगा परमेश्वर की, मैं तुम्हें चंगा कर चुका हूं। परमेश्वर का वचन है जो लिखित, जो तुम पढ़ते हो परमेश्वर के वचन को, वही वचन तुमसे बात करता है और वही परमेश्वर की आवाज है। और जब तुम समझ लेते हो इस बात को तो परमेश्वर तुम्हें हील्ड करता है, तुम्हारी सुनता भी है, ब्लेस भी करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अब यहाँ पर देखो क्या है जो चीज परमेश्वर ने रख दी। अब मेरे हाथ में माइक है, माइक मेरे हाथ में है, बोलता रहूंगी माइक दो, तो क्या ये बेवकूफी नहीं होगी? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने संडे वचन को सुना, कितने लोग भेजे मूसा ने, जाओ कहते उस देश का भेद लेके आओ। क्या है जो आए वापिस, उन्होंने कहा मूसा हम कभी जीत नहीं सकते, वहां बड़े बड़े दानव रहते हैं, कभी भी प्रॉमिस लैंड में पहुंच नहीं सकते। जो प्रॉमिस लैंड है जहां दूध शहद की नदियां बहती हैं, हम कभी भी एंटर नहीं कर सकते वहां पर।
कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन दो बंदे ऐसे थे बीच में जिन्होंने कहा हमें निश्चय हमें वो शक्ति है, वो देश परमेश्वर ने हमें दे दिया है, लेना नहीं है, बस जाकर हमें बस पकड़ लेना है, वो हमारे हाथ में ही है। पढ़ो सब जन, निकालो गिनती की पुस्तक 13 उसकी 30 को पढ़ेंगे, पुराना नियम। पर कलेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। इसे बोलते हैं संपूर्ण विश्वास। संपूर्ण विश्वास कि अभी करना नहीं, वो बोल रहा कि हम जाके क्या करेंगे, अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसी शक्ति। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? ये नहीं बोल रहे कि प्रभु, ये नहीं कर रहे कि प्रभु प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना कर चुके हैं, वो प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं, प्रेयर में रहते हैं, तभी तो उनका विश्वास था परमेश्वर के सामने, उनको प्रभु के वचन के ऊपर यकीन था और उनको मालूम था कि परमेश्वर ये दे चुका है, हमें जाना है और बस उसको ले लेना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज तुम चर्च में आए हो, परमेश्वर सब कुछ कर चुका है, तुम्हें सिर्फ आना है, अपनी हीलिंग को, अपनी बरकत को ले लेना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। लेकिन जो वर्ड को समझते नहीं है, जो लोग जो वचन की वैल्यू को नहीं समझते, चाहे वो चर्च में भी बैठे रहे, नहीं ले पाते। जो वैल्यू को समझते हैं वचन की, वो चर्च में आते हैं, उनको मालूम है कि विश्वास आएगा कैसे, चर्च में जाने से, वचन को सुनने से। सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तुम वचनों को तुम सुनते हो, विश्वास आता है। बाइबल में लिखा, पौलुस जब प्रचार कर रहा था, एक जन्म का लंगड़ा सुन रहा था उसको, तो पौलुस ने क्या किया, टकटकी लगा के देखा। पौलुस ने कहा इसके अंदर चंगा हो जाने का विश्वास है। क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर? विश्वास है। पौलुस ने कहा जरा अपनी जगह पर खड़े हो जा। जैसे ऐसे कहा, उसने विश्वास किया, वो कूदा, चलने लगा, उसकी टांगों में बल आ गया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। आज परमेश्वर देखना चाहता कि तुम क्या कर रहे हो, और जैसे विश्वास आएगा उद्धार भी आएगा। जैसे विश्वास आएगा आत्मा का उद्धार भी होगा, फैमिली भी चेंज होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। मैं अपने घर से अकेला आया था प्रभु के पास, मैंने विश्वास किया प्रभु को, जब देखा मैंने परमेश्वर को, प्रभु ने मेरे अंदर विश्वास को पैदा किया, विश्वास बनाया, वचन को सुना। तब इतनी बड़ी बड़ी रेस्टमनी सुनते नहीं थे हम, लेकिन विश्वास किया, देखा भी नहीं प्रभु को, थोड़ा थोड़ा सा महसूस हुआ बस कि हाँ कुछ हल्का फील हुआ है। जब पास्टर ने प्रेयर की हल्का फील हुआ, बस इतने से विश्वास कर लिया कि हाँ परमेश्वर है, कुछ तो अलग है। कुछ डाउट थे मन में कि मैं क्या करूं, साथ साथ में वो भी काम करता रहूं, साथ साथ में ये भी करता रहूं, साथ साथ में उसको भी खुश रखूं, उसको भी साथ साथ में ऐसे करूं, साथ साथ में परमेश्वर को भी खुश करूं। ये संपूर्ण विश्वास नहीं था। स्टार्टिंग में तो परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे कर परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें समझाता है। पूरी तरह जब संपूर्ण विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर हर वो वायदा जो बाइबल में लिखा है वो तुम्हारी लाइफ में पूरा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब नए नियम में भी वायदे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अनाथ क्यों कह रहा है परमेश्वर? चाहे कितने भी रिश्तेदार हो किसी व्यक्ति के, अगर पवित्र आत्मा उसकी लाइफ में नहीं है, वो अनाथ है। और अगर एक व्यक्ति के माँ बाप नहीं है, तो उसको ये वचन तसल्ली देता है, उसके अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा वो यहाँ पर, लेकिन वो यहीं पर है, चंगा करने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम्हें आशीष करने के लिए। यीशु मसीह के नाम में अपना आमीन ऊंचा करो, अपने हाथों को उठा के सब जन, हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? जब तुम वर्ड को फॉलो करते हो, वर्ड तुम्हें फ्री करता है। जब तुम एक आवाज से, एक मन होके चर्च के साथ, उस विजन के साथ जिस चर्च में तुम जुड़े हुए हो, तब परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता है। यानी कि दिमाग उधर है, बैठे यहाँ पर हैं, सोच कुछ रहे हैं, यहाँ पर कुछ और ही लेने के लिए आए हैं, तो कभी परमेश्वर ब्लेस नहीं करता। एक मन तुम्हें होना पड़ता है, एक मन होना पड़ता है, अपने अगुवे के साथ, अपने मेंटर के साथ एक मन होना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मेंटर के तुम चल नहीं सकते, मैं भी नहीं चल सकते। मेरी बात को समझ रहे हैं? होली स्पिरिट मुझे सिखा रहा है चीजें, लेकिन कुछ चीजें हैं परमेश्वर ने अपने दास खड़े किए हैं। होली स्पिरिट करता, बात होली स्पिरिट ही है। करता कैसे? कई बार अपने दास के द्वारा करता है, कई बार वचन के द्वारा करता है। अगर ऐसा होता तो फिर परमेश्वर लिखता ही ना। वचन में लिखा फर्स्ट प्रेरित, टीचर, पास्टर्स खड़े किए परमेश्वर ने, लेकिन होली स्पिरिट ही उनसे बात करता है और तुम्हें सिखाता है, तुम्हें समझाता है, तुम्हें करना क्या है अपनी लाइफ में। मसले होते हैं जो हल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही तुम एक अगुवाई के नीचे चलते होते हो, जब मिलते हो, तुम बात सुनते हो, समझते हो, तुम्हारी लाइफ के मसले क्लियर होते हैं, विजन क्लियर होता है, एक बड़ा लेवल तुम्हारी लाइफ में आता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है,
हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बातें? पहला पतरस 1 उसकी 8 उसकी 9, 8 और 9 को पढ़ेंगे। उसकी यहाँ पर लिखा, पहला पतरस 1 उसकी 8 को पढ़ेंगे हम। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है, महिमा से भरा हुआ है। अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। सब जन बोलो आमीन। अब इसको समझने के लिए 6 आयत को पढ़ेंगे हम। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अब अवश्य है कि अपने कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर विश्वास, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। सब जन बोलो आमीन। इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? परीक्षाएं आनी जरूरी है। जब परीक्षाएं आती हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम विश्वास में बढ़ते हो। एक परीक्षाएं वो होती हैं जब तुम पाप करते हो, जब तुम गलतियां करते हो, श्राप आते हैं लाइफ में, बंधन आते हैं, बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं। एकदम से नहीं आते, धीरे धीरे करके शुरुआत होती है उसकी। तबाही जब होती है ना, धीरे धीरे करके होती है। ब्लेसिंग भी जब आती है ना, पहले प्रभु एक चिन्ह दिखाता है, फिर इतनी ब्लेसिंग होती है, फिर इतनी होती है, फिर विश्वास बढ़ता जाता है, फिर वो ब्लेसिंग बढ़ती जाती है डे बाय डे यीशु मसीह के नाम में। सारी नहीं आ रही मेरी बात? यहां पर लिखा कि कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, मसले ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रहे, दुख हैं, बीमारियां हैं, मसले हल नहीं हो रहे अभी तक, लेकिन यहां पर लिखा कि वो ऐसा विश्वास परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, और जब यीशु मसीह प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। सब जन बोलो हालेलुया। फिर 8 की जो आयत है, जो 8 वाली वर्सेस है, वो पूरी होगी। पौलुस उनको बता रहा है, पतरस ये बात बता रहा है कलीसिया को कि अब कि उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो कि जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। सब जन बोलो आमीन। एक टाइम होता है जब तुम देख के विश्वास करते हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तुम चर्च में आए, टेस्टिमनी सुनी, हीलिंग हुई, डिलीवरेंस हुई, तुमने देखा, विश्वास किया कि प्रभु चंगा, एक ये विश्वास है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब विश्वास में इतना बढ़ जाते हो, परीक्षाओं से निकलते हो, दुखों में से निकलते हो, प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, धूप छांव सब सहते हो तुम, तो फिर उसके बाद जो विश्वास होता है, तो बाइबल में ये लिखा है कि वो आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य विश्वास तुम्हारे अंदर होता है। फिर तुम्हें दिखे चाहे ना दिखे, कुछ हो लाइफ में चाहे ना हो, तुम्हें बिना देखे भी तुम्हारे अंदर इतना विश्वास होता है कि प्रभु कर देगा, हो जाएगा, डन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, सब जन बोलो हालेलुया। इसलिए जब मैं आया था, मैंने देखा कुछ चीजों को कि परमेश्वर लाइफ चेंज करता है, कुछ महसूस किया। आप भी जब देखते हैं, इसलिए हमेशा देखने पर डिपेंडेंट मत रखो कि प्रभु उसकी लाइफ में यह काम करेगा तो तभी विश्वास करूंगा मैं। डाकू को देखो, डाकू ने कहा प्रभु जब तू स्वर्ग में जाएगा मुझे याद करना। कोई बपतिस्मा नहीं लिया। प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। दूसरे ने कहा पहले दिखा मुझे चमत्कार, पहले खुद बच, मुझे भी बचा। लेकिन दूसरे ने कहा नहीं, हमने अपराध किए हैं, हम्बल किया अपने आप को और विश्वास किया खुदा के ऊपर। खुदा ने दया की, उसे सेव किया यीशु मसीह के नाम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज तुम हम्बल होकर परमेश्वर के सामने आओ फेथ के साथ। ऐसा विश्वास प्रभु चाहता है। एक विश्वास वो होता है जो डावाडोल है, आज है, ऐसे लहरें उठती ना समुद्र की, उठ गई फिर गिर गई, फिर उठ गई फिर गिर गई। फिर एक ऐसा समय आता है जब तुम खड़े रहते हो प्रभु में, तुम्हें मालूम होता है दिखे ना हो, बिना देखे भी तुम विश्वास करते हो ये डन है, ये डन है, ये डन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर ऐसा विश्वास आज मुझे दे। परमेश्वर अपनी आंखें बंद करके विश्वास को मांगो प्रभु से। बोलो प्रभु वरदान है, मुझ पर दया कर परमेश्वर, मैं मांगता हूं इससे मैं विश्वास में बढ़ सकूं। करो करो प्रार्थना करो सब जन ऊंची आवाज से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन बोलो आमीन। एक आखिरी आयत को पढ़ेंगे हम, याकूब की पुस्तक 1 उसकी 2, याकूब 1 उसकी 2 और 3 को पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है।
पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। अब सोचो कि एक विश्वासी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है, एक पास्टर यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो ये वाला फेथ उसके अंदर रहता ही नहीं है। पता तो तब चलता है जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब उसके मुंह से शब्द क्या है, क्या उसके हाव भाव क्या है, यहाँ से मालूम पड़ता है। यहाँ तक वो पहुंच ही नहीं पाता, वो इस लेवल तक उसका फेथ यही होता है कि बस दिख रहा है तो है। जब तक परमेश्वर सप्लाईज भेज रहा है परमेश्वर है, जब सप्लाई बंद हो गई परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर ने तुम्हें स्टार्टिंग लेकर आया था प्रभु आगे, वही रास्ते में तुम्हें लेके जाएगा, लास्ट तक लेके जाएगा, तुम्हारी मंजिल तक लेके जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा है, हालेलुया। ये वाले फेथ में बढ़ना चाहते हो या फिर देखना ही है बस? बाइबल बताती है कि देखी हुई चीजें कुछ दिनों की हैं, अनदेखी चीजें जो हैं वो परमानेंट हैं। तुमने देखी नहीं है वो चीजें जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी हुई है। प्रभु ने कहा मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी चीजें रखी हैं जो आंख ने नहीं देखी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, दिल दिमाग में नहीं है, ऐसी चीजें मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी हुई है। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। क्या आज तुम विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर? बिलीव करते हो परमेश्वर के ऊपर? अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे चर्च के में चुगलियां करके, निंदाएं करके, इधर उधर की बातें कर कर। अगर यही हमने काम करने थे तो हमें चर्च आने की क्या जरूरत है? हालेलुया। हम अगर अपनी लाइफ को समर्पित कर चुके हैं परमेश्वर के सामने, हमें फेथ में बढ़ना है, हमें मेहनत करने में मरना है, अपने आप में शरीर में मरना है, फास्टिंग को बढ़ाना है, अपनी प्रेयर लाइफ को इंक्रीज करना है, अपनी प्रार्थना को बढ़ाना है। मरना क्या होता है कि अपनी फास्टिंग को बढ़ाना है, एक टारगेट लेके चलना परमेश्वर के सामने कि मुझे बढ़ना है इस साल, प्रभु बढ़ना है तो बढ़ना है, मुझे अपनी चर्च में ग्रोथ को देखना है तो देखना है। तो वो होगी ऐसे नहीं कि घूम फिर कर, इधर उधर जाकर, इधर उधर की बातें कर कर, चुगलियां कर कर तुम्हें अपनी लाइफ पवित्र करनी पड़ती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल बताती है कि जब तुम परखे जाते हो, जब परीक्षाएं आती क्यों है? तुम्हें क्लीन करने के लिए, तुम्हें साफ करने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए। हालेलुया। जब तुम इतने वफादार निकलते हो ना, एक बात लिखी ना, फेथफुलनेस। फेथफुलनेस, फेथ क्या होता है? विश्वास, फुलनेस पूरा विश्वास, वफादारी भी आती है। फेथफुलनेस को बोलते हैं वफादारी। पहले फेथ फिर वफादारी। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? फेथ कर कर फिर वफादार रहना परमेश्वर के साथ, अपनी चर्च के साथ, अपने अगुवे के साथ, उसे बोलते हैं फेथफुलनेस। फिर बाइबल ये बताती है कि जो वफादार है वो सब चीजों का वारिस है, बिजनेस का, जॉब का, तरक्की का, ब्लेसिंग का, चंगियाई का, बरकत का। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। फेथफुलनेस ये बहुत जरूरी है। परीक्षाएं आती हैं, जब तुम फेथफुल चलते हो अपने अगुवे के साथ, अपने पास्टर के साथ, तब वो तुम्हें देखता है, तुम्हें डांटता है, तुम्हें परखता है, चेक करता है। जब सब परीक्षाओं से पार होकर तुम निकलते हो, फिर तुम्हारा फेथ जो होता है वो टॉप पर होता है। तुम्हें होता है कि कोई भी आ जाए सामने, परमेश्वर मेरे साथ है, दिखेगा नहीं लेकिन होगा वो तुम्हारे साथ ही। तुम्हारे रास्ते खुलते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। अब ये नाइट की मीटिंग और अच्छी होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम, हालेलुया। तुम देखोगे अगले संडे और जबरदस्त होगी, उससे अगले और भी अच्छी होगी। और तुम जब मिस नहीं करोगे, तुम ग्रेस में बढ़ोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, जो मैंने कमिटमेंट की कि तुम्हें टाइम से भेजना है तो टाइम से भेजना है। अपने हाथों को उठाओ सब जन और बोलो, प्रभु आज का वचन जो मैंने सुना है, अपने घुटनों पर आ जाओ सब जन। उस ऑयल को अपने हाथों में ले लो जिनके पास वो ऑयल। इस वचन को हम संडे कंटिन्यू करेंगे और अपनी कॉपी पेन को साथ में लेकर आना। इस टीचिंग को जब तुम सुनोगे तुम बूस्ट हो जाओगे, आगे बढ़ोगे, फेथ में बढ़ोगे, सब परीक्षाओं को पार कर जाओगे, सिद्ध और स्थिर होगे। ऐसा विश्वास होगा तुम्हारा
कि तुम बिन देखे भी विश्वास करोगे। जब कुछ चीजें नहीं होंगी लाइफ में तब भी विश्वास करोगे। ऐसा तुम्हारी लाइफ में होने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज तुम आशीषित हो। आज जो वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद है, मैं बता रहा हूँ फिर से, तुम ब्लेस्ड हो। तुमने वो ग्रेस आज कैच कर ली है यीशु मसीह के नाम में। तुम कैच करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो एक्सीडेंट स्पिरिट्स तुम्हें फॉलो नहीं करेंगी, बीमारियां तुम्हें फॉलो नहीं करेंगी। फेक लोग और असली लोग इकट्ठे चलते हैं। टाइम पर पता चलता है कि कौन असली है कौन नकली। इसलिए परख का समय आता है और जो राइट हैं वो आगे बढ़ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, सब जन बोलो, मैं आज इस ग्रेस को, इस मसीह को लेने के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर। ऊंची आवाज में सब जन प्रार्थना करो।